चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। हमारे आज के टॉपिक में हम लोग अपनी फाउंडेशन की जंग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो भी हमारे सितंबर के लिए जितने भी दिन रह गए हैं और जो जनवरी का अपकमिंग एग्जाम है और सितंबर का आने वाला जो एग्जाम है जो बहुत पास है, उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। है ना, बहुत बड़ी वीडियोस मैं बनाता नहीं हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि आप आराम से 2x पे लगा के आप अपने 10-15 मिनट जब भी आप फ्री टाइम में बैठे हो 10-15 मिनट आप फटाक से लगाए और देख लिए, है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। ठीक, तो मैं वही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ कि तुम 10-10 15-15 मिनट 2x पे लगा के फटाफट फटाफट देख लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। अगर तुमको मेरे कराए क्वेश्चन पसंद आएंगे तो दोस्तों को शेयर करो, बताओ कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर के ये क्वेश्चन देखो, है ना। क्यों? आप सोल्यूशन देखो, मैंने पहली बात बोली, आप सोल्यूशन, आपने क्वेश्चन देखा, सोल्यूशन आप खुद करने की पहली बार ट्राई करें, आंसर सोचें फटाक से मन में। ठीक, तो पहले आप सोचें, फिर उसके बाद अगर आपको नहीं स्ट्राइक करता है तो आप मेरा सुनिए, या फिर आप सुन रहे हैं तो अब ये देखें मैंने उसको कितनी तेज़ी से सोचा। मैं भी आपके साथ ये क्वेश्चन पहली बार ही सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो बिना ज़्यादा बातें किए हुए ना स्टार्ट करते हैं हमारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, जो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा। ठीक, तो मैं सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ वो लॉगरिथम का है। मैं मानता हूँ इसके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और बहुत बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं, तो मैं कहता हूँ क्यों छोड़ना, हो जाएगा। चलो करते हैं। देखिए, ये पहला एक क्वेश्चन है, ये वैरायटी बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, तो जल्दी से आइए आ जाते हैं अपने उस पर। पेन खोल लेता हूँ, हाँ चल। तो मैंने कहा कि आपको ये दे रखा है लॉग बेस में 4 है और यहाँ पे बेस में 4। अगर बेस में 4 दोनों जगह है, बेस सेम है, बीच में माइनस का साइन है, तो लॉग जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। मतलब प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि लॉग में अगर दो लोग डिवाइड में हैं, मतलब लॉग ए लिखा है माइनस लॉग बी लिखा है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस मान लेते हैं 10-10 है, तो दोनों नंबर्स डिवाइड में आ जाते हैं। मतलब लॉग बेस 10 ए डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा, मतलब दोनों इंडेक्सेस डिवाइड में आ जाती हैं। तो सेम यहाँ पे भी करेंगे, हम सीधा सीधा आग बंद करके फटाक से लॉग बेस 4 लिखेंगे और डिवाइड में लिख देंगे किसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक, अब ऊपर की तरफ तुम देख सकते हो, ऊपर की तरफ तुम लॉग में x कॉमन ले सकते हो। तो मैंने अगर ऊपर x कॉमन ले लिया तो एक एक्स स्क्वायर पास एक x रह गया, इसके पास +1 रह गया, नीचे x+1 ऐसे ही छोड़ दिया और बेस 4 चल रहा है, बेस 4 चलने दिया, इक्वल्स टू 2। ये x+1 ये x+1 कट गया, अब बचा क्या, लॉग बेस में 4x इक्वल्स टू 2। कोई दिक्कत? अब हम लोग लॉग की एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि लॉग में कभी भी बेस में a दे रखा है, यहाँ x दे रहा है इक्वल टू b। अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो मैं बेस को इधर भेज देता हूँ, लॉग हटाता हूँ, बेस को उधर भेज देता हूँ, तो x इज इक्वल्स टू a उधर चला गया। और यहाँ पे जो नंबर होता है बे, मतलब यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग नंबर होता है b, वो उसकी क्या बन जाता है, पार बन जाता है। ये दो लॉग की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, एक प्रॉपर्टी आपसे बोला कि अगर दो लॉग में नंबर माइनस में दे रखे हैं तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, डिवाइड में ले आएंगे। सेम यहाँ पे अगर मान लो लॉग में कभी भी x की वैल्यू निकालनी है तो आप लॉग को हटा दोगे और जो भी आपका बेस होगा वो हटने के बाद उधर चला जाएगा और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग नंबर होगा वो उसकी पार बन जाएगा। तो सेम मैंने यहाँ पे किया, लॉग को हटाया, 4 जो बेस में था उधर चला गया, तो x इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग 2 था वो उसकी पावर बन गया, तो 4 की पावर 2 यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 मेरा आंसर हो गया। 16 मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लॉग के लोग देख के डर जाते हैं, पर मैं कहता हूँ डरने की ज़रूरत ही नहीं है। लॉग एक बहुत आसान सा टॉपिक है, गिनी चुनी 7-8 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले। आप क्या टाइप करेंगे, आप टाइप करें लॉगरिथम बाय यश निगम, है ना, लॉगरिथम बाय यश निगम गौर्स लाल बाग, है ना, हमारे चैनल है गौर्स लाल बाग और यश निगम। आपको जैसे ही आप डालोगे लॉगरिथम बाय यश निगम, आपको सारे मैंने आपको प्रॉपर्टी बता के एक वीडियो बना रखा है, बहुत अच्छा वीडियो है, तो जाके ज़रूर देख लें अगर आपको लॉग में अभी भी दिक्कत है। ठीक, चलिए, तो इसका आंसर हो गया ए। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉग से ही है वो ये है ना। अब ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है ना, मतलब मेरा बहुत पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है ना। मतलब अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं लगाया है तो लगा के जाइएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको लॉग 24 बेस में नंबर 12 दे रखा है, लॉग बेस में 36 नंबर 24 दे रखा है, जेड की वैल्यू लॉग 48 द इंडेक्स 36 दे रखी है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड प्लस 1 की, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है ना। तो चलिए निकालते हैं। अब अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ तो मेरी x की वैल्यू हो गई log 24, है ना, और नंबर 36
प्लस सॉरी इंटू प्लस कहाँ, वाई की वैल्यू रखते हैं, वाई की वैल्यू हो गई, ये मैंने सॉरी गलत वैल्यू रख दी, 1 मिनट। हाँ, मैं साफ साफ दोबारा से रखता हूँ एक बार वैल्यूज़ कि आपको समझ में आए। ठीक, मैं क्या वैल्यू रख रहा हूँ, मैंने लॉग ले लिया। ठीक, लॉग मैं x की जगह वैल्यू रख रहा हूँ, मैं x की जगह x की वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, लॉग 24 बेस में और 12 देखो x की वैल्यू इंटू y की वैल्यू रख रहा हूँ। y की वैल्यू क्या रखूँगा, y की वैल्यू रख दूंगा मैं लॉग बेस में 36 और नंबर 24। फिर z की वैल्यू रखता हूँ, z की वैल्यू कितनी हो गई, लॉग बेस में 48 और नंबर 36 प्लस 1। कोई दिक्कत, +1 वैसे ही लगाए वैसे ही लगा दिया। अब हमको एक प्रॉपर्टी आती है कि कभी भी लॉग बेस में बी नंबर ए दे रखा हो तो मैं इसको लॉग ए अपॉन लॉग बी भी लिख सकता हूँ, मतलब बेस और इंडेक्स को अलग अलग करके लॉग लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग कुछ ऐसे ही करेंगे। क्या कर देंगे, लॉग 12 अपॉन लॉग 24। ठीक, डन। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग 24 अपॉन लॉग 36, डन है, ये भी सही है। फिर लॉग 36 अपॉन लॉग 48, ये भी सही है। और सॉरी प्लस के साइन नहीं है, मैं बार बार साइन की गलती कर रहा हूँ, प्लस नहीं, ये मल्टीप्लाई चलता चला रहा है, मल्टीप्लाई। और यहाँ पे +1। ठीक, अब तुम क्या देखोगे, लॉग 36 कट गया ऊपर नीचे, लॉग 24 कट गया, क्या बचा लॉग 12 और लॉग 48। तो मेरा बच रहा है लॉग 12 अपॉन लॉग 48 +1। कोई दिक्कत, इतनी बात में अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक, अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ से देखो मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम मेरा आ गया लॉग 48, लॉग 48। अब यहाँ पे क्या हो गया, लॉग 12 ऐसे ही रह गया और 1 के पास ये पूरा लॉग 48 चला गया, तो प्लस लॉग 48। कोई दिक्कत। अब हमको दूसरा, ये देखो मेरे को एक आइडेंटिटी मैंने ये सीखी, 2 आइडेंटिटी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन सीखी। अब दूसरी आइडेंटिटी तुम इस क्वेश्चन में और क्या सीख सकते हो कि लॉग में अगर लॉग ए प्लस लॉग बी दे रखा हो, 2 लोग लॉग में एडिशन में हैं तो वो मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, तो लॉग ए इंटू बी हो जाता है। तो इसी हिसाब से अगर मैं जाता हूँ, ब्लू कलर से आपको दिखाता हूँ, तो ये हो जाएगा लॉग 12 इंटू 48 अपॉन अपॉन लॉग 48, है ना, मल्टीप्लाई हो गया। अब कोई ये मत कहना सर 48 काट देते हैं, नहीं एकदम नहीं। ठीक, अब मैं जरा अगली स्लाइड पे जाता हूँ अपने लिए, मैं जरा अपनी अगली स्लाइड पे जाता हूँ। 1 मिनट, हाँ हाँ, मैं अगली स्लाइड में आ गया। मेरा क्या बचा था, मेरे पास बच रहा था लॉग 12 इंटू 48 अपॉन लॉग 48, मेरे पास ये बच रहा था, है ना, बिल्कुल आराम से रहते हैं। ठीक, अब 12 इंटू 48 अगर आप अपने कैलकुलेटर पे करेंगे तो 12 इंटू 48 जो हो सकता है वो 576 होता है ना। अगर मैं भी अपना कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, मैं भी अगर 12 इंटू 48 एक बार चेक कर लेता हूँ मल्टीप्लाई करके, तो 12 इंटू 48 576 होता है। ठीक है, डन है। तो ये कितना हो गया, लॉग 576, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और 576 अपॉन लॉग 48। कोई दिक्कत। अब मैंने 576 जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हमको 576 पढ़ते टाइम हमको ये याद आता है कि 24 इंटू 24 में ब्रेक हो सकता है, 24 इंटू 24 में ब्रेक हो सकता है। तो मैंने 576 और 24 अपॉन 24 में ब्रेक कर लिया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे ये देखा कि अब मैं अगर अपनी पिछली स्लाइड में हूँ, अब मैं देख रहा हूँ कि 24 की जब भी हम लोग बात कर रहे थे तो 24 इस क्वेश्चन में भी था। देख लो 24 जो है, ये 24 ये जो नंबर है, ये मेरे साथ एक इधर भी था और एक यहाँ पे भी 24 नंबर था। ठीक, 24 एक ऐसा नंबर है ना जो लिंकिंग फैक्टर का काम करता है, तब लिंक करता है नंबर को जब इसके साथ 36 दिया हो। क्या दिया हो, 36 अगर दिया हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे कर दूंगा, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, log 24 अपॉन log 36 और इंटू एक बार वापस से ऊपर की तरफ log 24, 2 बार log 24 इंटू log 24 था, तो मैंने log 24 इंटू log 24 2 बार लिख दिया है, अपॉन log 48 सॉरी यहाँ पे log 36 अपॉन log 48 सॉरी,
है ना। और ये जो log 24 इंटू 24 था, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख दूँ। मैं तुमको समझाने के लिए क्या करूँ, मैं आपको थोड़ा इरेज करके मैं आपको ऐसे बताता हूँ। मैं एक स्टेप गायब कर रहा था आपके लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने इसको log 24 का क्या कर लिख लिया, 24 का स्क्वायर लिख लिया अपॉन log 48। अब हमको क्या मालूम है, हमको ये मालूम है कि ये जो स्क्वायर है, ये जो पावर है, ये आगे आ जाती है। तो अब ये क्या हो गया, 2 log 24 हो गया, कोई दिक्कत, अपॉन log 48 हो गया, अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से मेन स्टेप आता है। अब मैंने अपने आप से एक नंबर को डिवाइड कर दिया है और मल्टीप्लाई कर दिया है, किससे, log 36 से। किससे, log 36 से। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 log 24 अपॉन log 36। एक बार मैंने log 36 से डिवाइड कर दिया, एक बार मैंने log 36 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन log 48। तो इफेक्ट कोई वो नहीं है, ये log 36 ये log 36 कट जाएगा, log 24 अपॉन 48 वही रह जाएगा। लेकिन log 24 अपॉन 36 को हम लोग कुल लिख सकते हैं। देखो 24 और 36 को हम लोग लिख सकते हैं, 24 और 36 साथ में दिया होता है, तो उस वैल्यू को हम लोग y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, y। देख लो, तुमने अभी रखा भी था 24 अपॉन 36, ये वैल्यू किसकी सब्स्टिट्यूट करी थी, y की तो सब्स्टिट्यूट करी थी। तो मैंने इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, इसकी जगह मैंने उठा के क्या रख दिया कि ये मेरे को 2y के बराबर है। 24 अपॉन 36 को मैंने y लिख दिया, ठीक। अब ऐसे ही आते हैं अपने अगले वाले पे, ये 36 अपॉन 48 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो 36 अपॉन 48, 36 अपॉन 48, ये वैल्यू कहाँ से आई थी, ये वैल्यू 36 48 z से मिली थी, मेरे को z से मिली थी। तो मैंने इसकी वैल्यू उठा के क्या रख दी, इसकी वैल्यू मैंने उठा के z रख दी। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 2yz। मेरा आंसर क्या आ गया, 2yz। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका, 2yz मेरा सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि मेरे को log 36 है। ये क्वेश्चन हूबहू एग्जाम पेपर में आता है, और ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से उठाया है, MTP 2025 जो ICAI खुद रिलीज करता है। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, ICAI खुद रिलीज करता है, ये वो वाली MTP का क्वेश्चन है, ठीक। ज़रूर से ज़रूर इसका आंसर याद कर लीजिएगा और सोल्यूशन याद कर लीजिएगा। देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहली स्लाइड का स्क्रीनशॉट, ये दूसरी साइड का स्क्रीनशॉट। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, सुनते रहिए, पूछते रहिए। और नहीं आता है, ठीक, तो ये मेरा नंबर है, आप मेरे को पर्सनली भी डाउट पूछ सकते हैं, 8090955373। आपके डाउट्स, आपकी चीज़ें, आप हमारा लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहें तो लाइव सेशंस, है ना, सब आपको डिटेल इस पे मिल जाएगी। इस नंबर पे आप कॉल करके ले सकते हैं। और अगर ये नंबर नहीं उठता है तो आप ये नंबर भी ले सकते हैं, 9450022814। ये दोनों नंबर हैं, आप इस पर कभी भी कॉल करके हमारे लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई डाउट हो आप उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं, ठीक। लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन चैप्टर का, बहुत लोग इक्वेशन छोड़ के जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा टॉपिक छोड़ जाते हैं, ठीक है। बहुत इजी सा टॉपिक है। आपको क्या दे रखा है कि जो आपकी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल हैं ईच अदर के। मतलब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं अपने एक रूट को एक रूट को अगर मैं अल्फा मान लेता हूँ, तो जो दूसरा वाला होगा वो उसका रेसिप्रोकल यानी 1/अल्फा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि अगर अल्फा इंटू बीटा यानी जो हमारे रूट्स का प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट होता है रूट्स का, वो हम लोग जानते हैं वो C/A के बराबर होता है। तो अब मैं अगर प्रोडक्ट करूं तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, यही दोनों तो रूट्स हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किया। सी यानी लास्ट वाला नंबर, आगे वाला नंबर को A कहते हैं, बीच वाले को B कहते हैं, और बीच वाले को, लास्ट वाले को C कहते हैं, ठीक। तो मेरा C क्या है, मेरा C हो जाएगा माइनस के, ध्यान रखिएगा साइन का, C माइनस के। A कितना है, 3। तो अल्फा तो कट गया, 3 उधर मल्टीप्लाई होने चला गया, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, K की वैल्यू आ गई -3, K की वैल्यू मेरी -3 आ गई। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ए अगर सिर्फ आपको इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आता, ये क्वेश्चन बहुत बार आता हुआ क्वेश्चन है कि ये एक दूसरे के प्रोडक्ट हैं, बस इस कॉन्सेप्ट क्या रखो कि कभी भी दो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल दे रखे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट वाली कंडीशन लगेगी और सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट को तो छोड़िएगा ही मत, है ना। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको चैप्टर आए ना आए, लेकिन आपने अगर इक्वेशन चैप्टर छोड़ दिया तो आप ये कॉन्सेप्ट सीख लो, आएगा ही आएगा, ठीक है। बढ़ा जाए आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब
इस क्वेश्चन में देखो तुमको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर वापस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू दे रखी है, आर निकालना है। तो पहले तो मेरे को एक आइडेंटिटी आनी चाहिए अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब की। क्या होती है? अगर मैं लगाऊं तो मेरा होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में और अल्फा प्लस बीटा। ठीक, हर जगह प्लस ही चलता है। तो अब मेरे को अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो मेरा फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और अगर मेरे को अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो मेरा फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। मैंने अभी पीछे ही बताया था ये सी अपॉन ए वाला। अब यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो माइनस बी अपॉन ए। तो इक्वेशन में आगे ए, बीच वाला बी, सी, अब यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं तो सब सारे नंबर क्या है, 1 1 है, और ये लास्ट वाला आर है। ठीक, तो मेरा बी कितना हो जाएगा? मेरा बी हो जाएगा माइनस का 1। मेरा बी कितना हो जाएगा? माइनस का 1, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए होता है ना, तो बी 1 है, माइनस 1 हो गया। ए बी 1 है तो मेरा अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? माइनस 1 आ गया। कोई दिक्कत? एल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है तो आर अपॉन ए यानी 1, तो आर आ गया। ये मेरा एल्फा इंटू बीटा आ गया। रख देते हैं इक्वेशन में। एल्फा प्लस बीटा आ गया -1 का क्यूब, एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? -6। तो यहाँ पे उठा के मैंने इतनी वैल्यू -6 रख दी, प्लस 3 अल्फा बीटा मतलब 3 इंटू आर, और एल्फा प्लस बीटा -1 दे रखा है -1। अब -1 का क्यूब -1 होता है, यहाँ -6 से उधर जाएगा +6 हो जाएगा, +6 हो गया, इज इक्वल्स टू -3r, मल्टीप्लाई किया -3r, ऐड करेंगे तो -1 + 6 कितना हो जाएगा? प्लस का 5 इज इक्वल्स टू माइनस का 3r। आर की वैल्यू निकालेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? -5/3। क्वेश्चन खत्म, आर की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया, ए ऑप्शन मैंने टिक कर दिया। तो कितना सिंपल। सिर्फ आपको एलजेब्रा की आइडेंटिटी आनी चाहिए, आपको इक्वेशन के दो कॉन्सेप्ट। एलजेब्रा की आइडेंटिटी तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने सीए इतने दिन पढ़ा, 6 महीने 4 महीने कहीं भी कोचिंग करी, इवन मेरे भी वीडियोस अगर तुमने फॉलो किया, किसी के भी वीडियोस फॉलो किए यूट्यूब पे, तुमने एलजेब्रा की आइडेंटिटी तो सीख ही ली होंगी, 8-10 तो याद हो गई होंगी। क्यूब वाली नहीं याद हुई है तो याद कर लो क्यूब वाली। ठीक, और ये इक्वेशन के कुछ बस इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो मैं लिख के दे रहा हूँ, इस पे एक क्वेश्चन होगा ही होगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा पे। सिंपल लगाओ, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब ये टॉपिक आता है शेडेड रीजन निकालना। शेडेड रीजन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें आप देखो, आप पहले से ही देख लो, आपको डायग्राम बना दिया होगा, एग्जाम में आपको डायग्राम बना दिया होगा। ठीक, शेडेड रीजन निकालना है। ठीक, अब शेडेड रीजन देख लो, नीचे की तरफ ये शेडेड रीजन बन रहा है, ये रीजन देखो, जितनी भी लाइन्स हैं उन लाइनों के नीचे बन रहा है। तो कभी भी अगर शेडेड रीजन, कभी भी अगर आपका ये जो शेडेड रीजन बन रहा है वो अगर नीचे की तरफ बन रहा है तो मतलब ये नीचे का हिस्सा दिखा रहा होगा, और नीचे मतलब लेस, नीचे मतलब लेस वाला हिस्सा दिखा रहा होगा, नीचे मतलब लेस और ऊपर मतलब ग्रेटर। तो जितने भी साइन लगे होंगे इक्वेशन में, जैसे ये एक इक्वेशन है तो पहली इक्वेशन देखो मेरे को ये दिख रही है 3x + 2y, है ना, इसमें इक्वल लगा है, ये जो इक्वेशन दी होगी वो लेस देन दी होगी, लेस देन 24। ठीक, तो देख लेना लेस देन वाली वैल्यूज कहाँ कहाँ है, देखो इसमें भी लेस देन है, इसमें भी लेस देन है और इसमें भी लेस देन है, तीनों है। नन तो आंसर अभी जा ही नहीं रहे हैं, लेस देन तीनों में है। ठीक, अब इसमें देखते हैं x + 2y = 16, ये भी देखो इस इक्वेशन के नीचे आ रहा है शेडेड रीजन, तो इसमें भी लेस देन की वैल्यू होगी, तो ये ग्रेटर, इसमें तो ये ग्रेटर देन लगा है तो ये कट गया, इसमें देखो लेस देन लगा है, इसमें लेस देन लगा है, तो या तो आंसर बी होगा या तो सी होगा। अभी तक ठीक है। अब चलते हैं सी वाले। सी वाली इक्वेशन है x + y = 10। अब x + y = 10 देखोगे, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन हो गया है, इसने गलती कर दी तो ये वाला ऑप्शन कट गया, तो x + y = 10। तो अभी तक मैंने तीनों इक्वेशन पढ़ी, उसमें सी ऑप्शन में तीनों में लेस देन चल रहा है और शेडेड रीजन को ये लेस देन वाला ही रीजन दिखा रहा है, तो मेरा आंसर सी हो गया, टिक कर दिया। ये क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। लीनियर इक्वालिटी बहुत आसान टॉपिक है। लोग कहते हैं सर इसको पढ़ाइए, सर इसको पढ़ाइए। अबे मैं कहता हूँ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कॉमन सेंस। 11th-12th में लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती थी, तब सोचते। अभी तो हमको हमारा पेपर एमसीक्यू है, हमको सिर्फ शेडेड रीजन बना के दे देगा और बोले बताओ कौन सा साइन है, तो अगर नीचे की तरफ शेडेड रीजन है तो लेस देन का साइन हमको देखना है, और अगर ऊपर की तरफ है तो ग्रेटर देन का देखना है। तीनों लाइनें, तीनों लाइनों के नीचे का है तो तीनों में लेस देन। अगर एक के ऊपर, जैसे अगर ये शेड हो रहा होता तो इस वाली लाइन के ऊपर है तो इधर ग्रेटर देन इसका देखते, बाकी दोनों का लेस देन देखते। ठीक है, तो बस ऐसे ही जज करना है। ठीक है, समझ में आया?
समझ में आया? सी ऑप्शन मैंने टिक कर दिया, मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी। समझ में आया कौन सा? बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है। ठीक, चलिए ये वाला देखते हैं। अब देखो वापस से तुम देख लो कौन सा साइन लगा हुआ है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू सिक्स। लेस देन इक्वल टू सिक्स मतलब नीचे का शेड करना है, लेस देन भी करना चाहिए और इक्वल टू नीचे का शेड करना है। ये तो ऊपर है, नहीं इसमें तो कोई शेडिंग ही नहीं हुई है। नन की तरफ अभी जाएंगे नहीं, नन को भी है। अब नीचे की तरफ देखो शेडिंग इसमें हुई है, नीचे की तरफ शेडिंग इसमें हुई है, तो यही वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ए वाला मेरा आंसर हो गया, ए मेरा आंसर। नीचे की तरफ शेडिंग हुई है, मैंने x प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, ये ग्राफ ऐसा बना है। अब ये ग्राफ ऐसा कैसे बना है? तुम ऐसे डिब्बा बनाते हो, है ना, x लिखते हो, y लिखते हो। अब इस इक्वेशन में एक बार x को 0 डाल दो। अगर मैंने x को 0 डाल दिया तो y की वैल्यू 6 आ गई। देखो y ये 0 हो गया तो y सिर्फ 6 बचा। अब एक बार y को 0 डाल दिया, एक बार y को 0 डाल दिया तो x मेरा कितना आ गया? आपकी में x 6 आ गया। अब ऐसे ग्राफ बनाएंगे, एक पॉइंट हो गया 0,6 मतलब x पे 0, y पे 6, तो y पे 6 लगभग यहाँ पे आ रहा होगा 6। ठीक, तो इस पॉइंट को 0,6 नाम दे दिया। और एक बार x पे 6 y पे 0, तो एक पॉइंट ये आ रहा होगा 6,0। बचपन में ऐसे ग्राफ बनाते थे, उठा के मिला दिया दोनों पॉइंट्स को, देख लो तो ऐसे ही देखो ग्राफ बन रहा है मिलाने पे। अब ये बोला है लेस देन शेड करो और बराबर शेड करो, तो मैं ये वाला हिस्सा शेड कर दूंगा नीचे, मतलब कोई भी हिस्सा नीचे का हो सकता है। ठीक, और ये लाइन कहीं भी तक भी जा सकती है, इसलिए नीचे का नेगेटिव वाला हिस्सा भी हम लोगों ने शेड कर दिया, कोई दिक्कत। तो लीनियर इक्वालिटी के एक दो क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ईजी आने वाले हैं। सिर्फ साइन देख के तुम ग्राफ देख के जज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन तो यार तुम देखो हर एमटीपी में, यार मैं परेशान हो गया उस क्वेश्चन कर करके, हर एमटीपी में दिया होता है। अब देखो इंडिसेस की प्रॉपर्टी है कि अगर a की पावर m प्लस n, दो लोग पहले से एडिशन में दे रखे हैं, तो मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, a की पावर m, a की पावर n। तो मैंने इस वाले में भी इसको अलग अलग कर लिया, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर n, ऐसे ही। फिर डिवाइडेड बाय नीचे यहाँ पे 3 की पावर n अलग कर लिया, 3 की पावर 3 अलग कर लिया, प्लस यहाँ सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3 की पावर n अलग कर लिया, 3 की पावर 1 अलग कर लिया, कोई दिक्कत। अब मैंने क्या किया, मैंने 3 की पावर n कॉमन ले लिया पूरे में से, तो क्या आ गया 3 की पावर 1 आ गया इधर, और इधर क्या आ गया, इधर 1 आ गया। इसके पास देखो, इसके पास 3 की पावर n कॉमन गया तो 3 की पावर 1 बच रहा है, इसके पास कुछ नहीं बच रहा है तो 1 बच रहा है। इधर भी मैंने 3 की पावर n कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है मेरे पास, 3 की पावर 3 यानी 27 बच रहा है, माइनस इधर 3 की पावर 1 यानी 3 बच रहा है। तो करा 3 की पावर n, 3 की पावर n कैंसिल हो गया, क्या हो गया यहाँ पे हो गया ऊपर 3 प्लस 1 4 हो गया, इधर 27 माइनस 3 24 हो गया। 4 के टेबल में काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 4 6 24, आंसर 1/6 आ गया। अब ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मेरे को डायरेक्टली याद था। ये क्वेश्चन सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन आता है 2, जहाँ 3 लिखा है वहाँ पे 2 लिख के आ जाता है कभी कभी, तो 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2 की पावर n अपॉन समथिंग समथिंग, ऐसे 2 में दिया होता है। वो क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं, इनका सोल्यूशन तो भूलिए ही मत। ये क्वेश्चन तो बस देखे तो बस समझो आंखें चमक जानी चाहिए, है ना, समझ जाना चाहिए कि यस सर ने तुमको मैथ्स पढ़ा के भेजी है, बिल्कुल आंखें चमक जाएं, आप बिल्कुल क्वेश्चन निकाल आए, ये आपका बिल्कुल रीज़न होना चाहिए। लगे कि हाँ मैं आया हूँ सीए बनने, है ना, मेरा ड्रीम है सीए बनने का। तो वो ड्रीम कैसे पूरा होता है ना, जब आपके कुछ क्वेश्चंस आपने इतनी प्रैक्टिस करी होती है कि देख के मालूम चल रहा होता है ना। अगर आपने 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी ऐसे निकाल दिए ना कि जिसका देख के आपको आंसर रटा हुआ था कि ये तो स्पेशल क्वेश्चन थे तो मैंने किया था, आईसीआई कहाँ से नया क्वेश्चन लाएगा, वो देगा तो वही ना जो आपने प्रैक्टिस की है। बस आपकी आंखें देख, आपको सोल्यूशन याद, आपको आंखें देखे 10 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो मैंने तो सर 10 बार लगा के गई थी, है ना, आपकी वीडियो मैंने देखा था, लगाया, आपके साथ मैंने क्लास में सॉल्व किया है ना। हम लोग लगभग 1000 क्वेश्चन लगभग हम लोग अपनी क्लास में सॉल्व करते हैं, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन बस आपको देख के बस आंखें चमका लेनी है ना। आंखें चमक जाने का मतलब ये समझ रहे हो ना, वो होता है, क्या कहते हैं, मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो थोड़ा हिंदी कमज़ोर है, तो ये कुछ एक पर्याय, आंखें चमक जाना मतलब बिल्कुल देख के खुश हो जाना तुरंत, है ना। तो बस ये वही बात है। चलिए अब ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कुछ यूनिक भी है और कुछ अच्छा भी है, लेकिन वही घिसा पिटा कॉन्सेप्ट, 3 चीज़ें बराबर में दे रखी हैं, 3 चीज़ें इक्वल दे रखी हैं, लेट कर लेंगे k के बराबर, तो मैंने इसको यहीं पे इक्वल टू k मान लिया कि मैं अपना स्टेप कम कर सकूँ। एग्जाम में तुम भी ऐसे ही स्टेप कम करना, मैंने यहीं पे छोटा सा इक्वल टू k बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, हर इंडिविजुअल इंसान को कंपेयर करूँगा, तो u की पावर 5x को एक बार k के बराबर रख दिया, फिर क्या किया, यहाँ से u की वैल्यू आ गई k की पावर 1/5x, कोई दिक्कत। सेम ऐसे v को रखेंगे तो v इज इक्वल टू k की पावर 1/5y,
समझ रहे हो ना, अभी उधर चला गया मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और ऐसे ही W का लिखेंगे तो W इज इक्वल्स टू K की पावर 1/5Z। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने स्टेप गायब किया, उम्मीद करता हूँ आप समझ सकते हैं। ठीक, अब मेरे को ये रिलेशन दे रखा है इन दोनों में, क्या रिलेशन है, U स्क्वायर इज इक्वल्स टू VW। तो चलते हैं U स्क्वायर इज इक्वल्स टू VW के हिसाब से, है ना, सॉरी ये VW, ठीक, रखते हैं वैल्यू। U कितना है, K की पावर 2/5x। भाई 2 पहले से दे रखा है और ये 1/5x के बराबर है, तो 2/5x। V की वैल्यू रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, K की पावर 1/5y। और W की वैल्यू रखोगे तो K की पावर 1/5Z। ठीक, अब K ऐसे ही छोड़ दिया, इधर 2/5x नीचे ही इज इक्वल, यहाँ बेस सेम है तो K बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, तो मैंने ऐड किया तो मेरा आ गया 1/5y प्लस 1/5z। अब के एलिमिनेट हो गया, सिर्फ पावर से कंपेयर करेंगे, तो मैं यहाँ से करता हूँ तो सिर्फ पावर से कंपेयर करता हूँ, तो 2/5x x नीचे ही है इज इक्वल्स टू 1/5y प्लस 1/5z। तुम क्या कर सकते हो, पहले तो सब पूरे में से 5 कॉमन ले लो, तो 2/x, यहाँ से 1/5 कॉमन आ गया इज इक्वल, यहाँ पे 1/5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1/y प्लस 1/z। 5 बड़ी दिक्कत दे रहा, 5 दोनों तरफ कट गया। ठीक, तो बचा क्या, 2/x, इधर साइड में एलसीएम ले लेता हूँ ब्रैकेट में, एलसीएम आ गया yz, मेरा एलसीएम आ गया yz, z इधर चला गया, y इधर चला गया, प्लस y हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2yz इज इक्वल्स टू xz प्लस xy। भाई x दोनों से मल्टीप्लाई होगा z से, तो xz, y से xy, ये 2yz यहाँ पे प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो xz प्लस xy माइनस 2yz, इधर कुछ नहीं बचा, इक्वल्स टू 0। तो देख लो, इसी की वैल्यू निकालनी थी, इसी की वैल्यू निकालनी थी, xz xy है ना, xz माइनस 2yz किसके बराबर है, 0 के बराबर है, आंसर 0 आ गया। कोई दिक्कत, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी। मैं रेशियो पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता भी हूँ कि ये वाली 7th नंबर प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसकी वीडियो पढ़ी है, रेशियो एंड प्रपोर्शन बाय यश निगम, एक बार देख लें अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो। ठीक, चलिए अगले उस क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये सेट्स का क्वेश्चन, ये भी लोग बहुत चैप्टर छोड़ के जाते हैं, सेट्स बिल्कुल हलवा चैप्टर होता है, मैं तो नहीं छोड़ूँ। ठीक, इतना आसान है, आपको a माइनस सी निकालना है। देखो आपको निकालना क्या है, a माइनस सी क्रॉस b, पहले तो a माइनस सी निकालते हैं, a माइनस सी निकालते हैं। ठीक, a माइनस सी निकालते हैं, मतलब a में से c को हटाना है, तो c में क्या क्या आता है, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, तो 1 हट गया a में से, 3 हट गया और 5 हट गया। क्या क्या a में, क्या क्या a में दिख रहा है, 2 और 4। a माइनस सी का मतलब है a में से आपको कॉमन वाली चीज़ें हटानी है जो आपके c के साथ कॉमन आती, तो 1 3 5 कॉमन आता, तो 1 3 और 5 हट गया। क्या क्या सिर्फ नहीं है, 2 और 4 a माइनस सी का आंसर आ गया। अब इस a माइनस सी का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है b के साथ, तो b कितना है, b है मेरा 2 और 4, और a माइनस सी में भी मेरा कितना आ गया, a माइनस सी में भी मेरा 2,4 ही आ गया है, सेम ही चीज़ आ गई है। अब अगर तुम पेयर बनाओगे इनके, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब पेयर बनाने हैं, तो 2 का पेयर 2 के साथ, तो पहला बन जाएगा 2 2 2,2, दूसरा पेयर बन जाएगा 2,4, फिर अगला बन जाएगा 4,2, अगला बन जाएगा 4,4, ये पेयर बन गए। एक बार 2 का 2 के साथ, एक बार 2 का 4 के साथ, एक बार 4 का 2 के साथ, एक बार 4 का 4 के साथ। ठीक, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया, तो मेरा आंसर क्या होगा, 2 2 4 2 4 4, नहीं 2 2 2 4 4 2 4 4। देखो ये वाला डी वाला ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है, डी मेरा आंसर हो गया। समझ में आया, बहुत ईजी वैरायटी। चलिए अगले पे आते हैं। अब बताना है रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव में समझाते, तो रिफ्लेक्सिव वर्ड आया रिफ्लेक्शन से, जब ए से रिलेटेड हो, मतलब अगर आपने 1 डाला तो आपको आंसर भी 1 ही मिल जाए, 2 डाला 2 मिल जाए, 3 डाला 3 मिल जाए। तो तुम इस क्वेश्चन में देखो, 1 डाला और तुमको आंसर में 1 भी मिल रहा है, 1 1, 2 डाला 2 मिल रहा है, 3 डाला 3 डाला, मतलब तीनों नंबर का रिलेशन खुद से दिख रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है।
हाँ रिफ्लेक्सिव है। ठीक, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक मतलब ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, मतलब वन डाला टू आना चाहिए और अगर टू डाला तो वन भी आना चाहिए, ऐसा हो रहा है। तो देख लो वन टू तो है, वन डालने पे टू तो है पर टू वन नहीं है, ये मेरे रिलेशन में नहीं है, तो सिमेट्रिक क्रॉस हो गया। अब सिमेट्रिक क्रॉस हो गया तो इक्विवेलेंस हो नहीं सकता है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जहां पे रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक कट गया, तो अब ट्रांजिटिव चेक करो ना करो क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया कि आंसर रिफ्लेक्सिव हो रहे हैं क्योंकि इक्विवेलेंस होगा नहीं। अब ट्रांजिटिव भी चलो बता देते हैं। ट्रांजिटिव में जाएंगे, अगर A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C देन A इज ऑल्सो रिलेटेड टू C। तो अगर मैंने 1 डाला मेरे को 2 मिल रहा है, ठीक डन। 2 डालने पे 3 मिल रहा है, तो 1 3 भी क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। तो देख लो 1 2 है, हाँ है, ये है, ओके। 2 3 है, ओके। क्या 1 3 है? ये नहीं है, ये रिलेशन नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी क्रॉस हो गया। और इक्विवेलेंस हो ही नहीं सकता क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। तो आंसर रिफ्लेक्सिव हो गया, ए आंसर टिक कराएंगे। डन डन, यो कर दे जल्दी मेरे साथ, यो, ठीक जल्दी से, है ना। मतलब खुद को शाबाशी दे ले कि आपने इतने क्वेश्चन सीख लिए, लगभग 10 क्वेश्चन हम लोगों ने सीख लिए, 11 क्वेश्चन, ठीक। शाबाशी खुद को देते रहे कि हाँ मैंने कुछ नया सीखा, मैंने कुछ किया, ठीक। ये टाइम वेस्ट नहीं किया। दूसरे लोग क्या कर रहे होंगे, कोई यूट्यूब पे कोई रील स्क्रॉल कर रहे होंगे या इंस्टा पे कोई रील स्क्रॉल, आपने वो टाइम वेस्ट नहीं किया, आपने मेरी वीडियो देख ली, है ना, आपने कुछ नया सीख लिया। मेरी वीडियो भले यूजफुल हो या ना हो, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो देखो, किसी और की मत देखो, किसी की भी देखो, लेकिन बिल्कुल आप अपने टाइम को, जितना टाइम आप स्क्रॉल करने में वेस्ट कर रहे हो, आप सितंबर पास में अभी 10 15 20 दिन जो भी बाकी है उसमें आप वो स्क्रॉलिंग की जगह हम लोग के साथ हंसी मजाक कर लो, ठीक। मेरे को कमेंट लिखो कि मैं आपके मतलब अगले वीडियो में उस कमेंट के बारे में बात करूँ आपके, ठीक है। तो हम लोग भी हंसी मजाक कर लेंगे वीडियो के थ्रू, ठीक है। चलें मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं। कॉस्ट फंक्शन दे रखा है ये, अब आपको कॉस्ट मिनिमम निकालनी है। अब कॉस्ट मिनिमम निकालने के लिए आपको बस एक रूल आना चाहिए, कॉस्ट को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है तो मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करना है ना, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब डी बाई डी एक्स करना है। किसी को डिफ्रेंशिएटर नहीं आता है भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं, मैं बता रहा हूँ। बस एक बात याद रखो, अगर कभी भी एक्स की पावर में कोई भी नंबर है उसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो नंबर आगे आ जाता है एक्स की पावर नंबर -1, ठीक। नंबर आगे आ जाता है और x की पावर नंबर -1, ये मेरा डिफरेंशिएशन होता है, ठीक। अब क्या करेंगे, जैसे अगर मेरे को फॉर एग्जांपल मैं यही एग्जांपल ले लेता 2x3, इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे डी बाई डी एक्स लगाऊंगा और ये जो पहले से 2 दे रखा है इसको बाहर कर देते हैं, पहले से जो 2 होता है उसको बाहर कर देते हैं, डी बाई डी एक्स इसका कर देते हैं x³ का, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से करते हैं, x³ का 3 आगे आ जाएगा, नंबर आगे आ जाता है, x की पावर 3 -1, तो ये कितना हो गया 6x², मेरा कितना हो गया 6x²। तो अब मैं देखो इसी उस पर डिफरेंशिएशन करूंगा, 2x³ -15x² प्लस 36x प्लस 15। एक चीज़ और याद रखो, ये मेरा पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला जो जरूरत पड़ेगी कि अगर मान लो कभी भी कोई भी नंबर आ जाए जो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब जिसके साथ x ना लगा हो, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे अगर अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या करूँगा 15 का मैं जानता हूँ 15 के आगे कुछ भी नहीं लगा है, कोई x वेक्स नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा सेकेंड नंबर फॉर्मूले के हिसाब से, कांस्टेंट के हिसाब से, ठीक। फिर थर्ड नंबर बात, कभी भी अगर सिर्फ x लिखा हो, क्या लिखा हो, सिर्फ x और डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आंसर 1 आता है, मतलब उसकी कोई पावर नहीं है, सिर्फ x है तो आंसर क्या आता है 1। तो 36 और x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। इसका करेंगे 15x² का, 15 बार कर लिया, x² के लिए क्या करेंगे 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 -1। सेम इसका क्या करेंगे 2 3 आगे आ जाएगा, x की पावर 3 -1, तो कितना हो गया 6x² 3 -1 2 होता है x² -15 टू द 30x प्लस 36। डन है। इसको 0 के बराबर रख देंगे और यहाँ से 2 वैल्यूज निकालेंगे x की। अब 6 से काट लो पहले, तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, पूरा वो कट सकता है। तो मेरी फाइनल इक्वेशन बन के आई, डिफरेंशिएट करने के बाद x² -5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं ब्रेक करता हूँ 6 को, तो 6 ब्रेक हो सकता है 2 × 3 में,
तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 2, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। तो मेरी x की दो वैल्यूज आ गई, एक 3 और एक 2। अब यहाँ पे दोनों आंसर दे रखे हैं, या तो 3 या तो 2, कौन सा सर ले, मिनिमम कहाँ पे होगी कॉस्ट। तो अब क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इरेज करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके पास ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार वीडियो पॉज करके। अब आपको अगर किसी भी चीज़ को मिनिमम प्रूफ करना है, आपने एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया है ना, अब आपने क्या कर दिया, एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब आप क्या करेंगे, जो आपका डिफरेंशिएशन आया है, क्या डिफरेंशिएशन आया है, ये आपका डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये आपका डिफरेंशिएशन आया है। इस डिफरेंशिएशन का वापस से डिफरेंशिएशन कर दो, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन। तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 2 माइनस 1, 5 हो जाएगा और एक्स का 1 हो जाएगा, और 6 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरा कितना आ गया, 2x माइनस 5। अब तुम ये x की अलग अलग वैल्यू उठा के डालोगे इसमें, 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 5, तो कितना हो गया, 6 माइनस 5 1। ये मैंने तब डाला जब x की वैल्यू मैंने 3 डाली। अब मैं x की वैल्यू 2 डालता हूँ, तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस 1। तो कोई चीज़ मिनिमम तब होती है, कोई चीज़ मिनिमम तब होती है जब तुमने उसका अगेन डिफरेंशिएशन किया। मैंने क्या बोला, उसका तुमने दोबारा से डिफरेंशिएशन किया और उसमें वैल्यू डाली, और उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ गई, मतलब ग्रेटर देन 0 आ गई, तो वो मिनिमम कहलाएगा। और अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है, जैसे इसमें लेस देन 0 कहाँ आ रही, -1 पे लेस देन 0 आ गई है ना, जैसे लेस देन 0 मतलब -1, तो ये मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन हमको मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा है। तो मिनिमम कौन सी वैल्यू डालने पा रहा है, 3 डालने पा रहा है, तो मेरा आंसर 3 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर तुमको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो तुम ये कॉन्सेप्ट को मेरे पास 2 बार देख लो। मैंने तुमको डिफरेंशिएशन के 3 फॉर्मूले दिए, वो देख लो, और ये एक कॉन्सेप्ट देख लो कि मिनिमम मैक्सिमम कब निकालते हैं, कैसे आता है। मिनिमम क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएशन किया, वैल्यू आ गई, एक्स की 2 वैल्यूज आ गई, अब दोबारा डिफरेंशिएट करो किसको, जो डिफरेंशिएशन आया है, ठीक, उसमें x की वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू डालने के बाद एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आ रहा होगा, या दोनों प्लस में हो सकता है आ रहे हो, या दोनों माइनस में आ रहे हो। तो जो अगर प्लस में आ रहा है तो वो वैल्यू किसको दिखा रहा होगा, वो वैल्यू मिनिमम को दिखा रहा होगा। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो मैक्सिमम को दिखा रहा होगा वो वैल्यू। ठीक है, समझ में आया, ईजी कॉन्सेप्ट। ठीक, देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। लोग डिफरेंशिएशन छोड़ के जाते हैं, पर मैं कहता हूँ छोड़ो मत, ये ऐसी कुछ वैरायटीज डिफरेंशिएशन की देख लो। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दूंगा आज आपको, है ना, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। मैं इसको आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है, मैं आपके लाया ही होमवर्क में था, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप मेरे को इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। ठीक, अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक, अब एक स्टॉक है, वो 10 रुपये के हिसाब से है, जो 6th ईयर के ऑनवर्ड से हुआ है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है परपिचुइटी की। जब भी हम लोग परपिचुइटी पढ़ते हैं तो परपिचुइटी एन्युटी का कॉन्सेप्ट है ना, मतलब जो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस या टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो भी चैप्टर तुम्हारे नाम से तुमने पढ़ा होगा उसमें ये है। उसमें अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है परपिचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला होता है A/I। ये तब लगता है जब परपिचुइटी नॉर्मल होती है, और इसमें नॉर्मली है। एक और परपिचुइटी होती है, उसमें ग्रोथ दिया होता है कि ग्रोइंग परपिचुइटी है, तो वहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है A/I माइनस G। ठीक, लेकिन यहाँ पे G जैसी ग्रोथ जैसी कोई बात नहीं करी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मेरे को A यानी इंस्टॉलमेंट 10 रुपये की बताई गई है, और I 20% मतलब 0.20। हम जानते हैं I जो होता है वो R/100 के बराबर होता है, यानी 20/100 यानी 0.20। तो ये कितना हो गया, ये आ गया 50 रुपीज़, मेरा आ गया परपेचुअल। लेकिन 50 ये वैल्यू तब आई है जब हम लोग 6th ईयर की शुरुआत में है। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है व्हाट इज द प्रेजेंट, मतलब आज की कीमत जाननी है। ये तो मेरे को 6 साल के स्टार्टिंग है, 6th ईयर के स्टार्टिंग वैल्यू दे रखी है। अब मेरे को 50 रुपये मेरे को 6 साल बाद मिलेंगे, जब मैं 6 साल बाद परपेचुअलिटी चालू करूँगा, है ना। लेकिन मेरे को तो आज की कीमत जाननी है, तो 6 साल मेरा अमाउंट हो गया। मेरे को आज की वैल्यू जाननी है, मतलब मेरे को आज का प्रिंसिपल जानना है, आज की प्रेजेंट वैल्यू जाननी है।
कितने परसेंट पे ये ग्रो कर रहा है? 20% पे। तो 0.20 से मैंने इसको वो कर दिया, और 5 साल तक ये ग्रो करेगा। 6th ईयर की शुरुआत मतलब 5 साल इसने ग्रो किए। 5 साल ये 50 रुपये मेरे बैंक में पड़े रहे होंगे, है ना, तभी तो ग्रो करके वो पहुंचे होंगे। तो आज कितने के होंगे? तो मैं इसको क्या करूंगा, 50 रुपये डिवाइडेड बाय 1.20 की पावर 5। सॉल्व करिए। हाँ, मेरा कैलकुलेटर कहाँ है? तो 1.20 टू दी पावर 5 मेरा आ गया 2 पॉइंट, मेरा आ गया, इसको मैंने डिवाइड किया तो मैं लिख देता हूँ, मेरा आ रहा है 2.48832। सॉल्व कर दो। अब कर दिया 50 डिवाइडेड बाय 2.48832 किया, कितना आ गया? 20.09, है ना, 20.093093। राउंड ऑफ कर देंगे तो 20.1 नियरेस्ट, इससे ज़्यादा राउंड ऑफ नहीं हो सकता है। अब कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ए ऑप्शन दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट। इतना तो सबको परपिचुइटी आती है, इतनी तो परपिचुइटी सबको आती है, लेकिन उस परपिचुइटी में देखो यहाँ पे ध्यान दिया इसने, खेला है क्वेश्चन में कि स्टॉक जो है वो 6ठे साल के शुरुआत से देना चालू किया है। तो 5 साल स्टॉक का पैसा ऐसे ही पड़ा रहा होगा, तो 5 साल पहले टोटल 50 रुपये आज की कीमत है स्टॉक की, ठीक। वो 5 साल पड़ा रहा बैंक में, तो उसकी आज प्रिंसिपल वैल्यू कितनी रही होगी वो निकालना है। तो अमाउंट 50 रुपये, इसको मैंने आज से वो डिवाइड कर दिया, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर 1+i से डिवाइड कर दिया, मतलब 1+0.20 से डिवाइड कर दिया, पावर n करके, पावर 5 करके डिवाइड कर दिया, मेरी प्रिंसिपल आ गया। मेरा प्रिंसिपल यानी मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इस प्रिंसिपल को ही मैंने आपको बताया प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई मेरी, ठीक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन, ठीक। लगभग आज मैं आपके लिए 15 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, है ना। ये सारे 15 क्वेश्चंस आपके लिए मतलब इतने ज़्यादा ज़रूरी और इतने ज़्यादा अच्छे हैं ना कि हम मतलब आप अगर इनको प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो इससे टफ पेपर नहीं हो सकता है। मतलब मैं तुमको मतलब जितना अंदर से आ सकता है ना, मैं तुमको बोला इससे टफ नहीं हो सकता है, ठीक। तो मैंने इसीलिए देखो स्लोगन रखा है, ये जंग है, ये फाउंडेशन हमारे लिए क्या है, ये जंग है, ये जंग से कम नहीं है, ठीक। तो इस जंग को क्लियर करना है, और वो जंग में मैं आपके बिल्कुल पूरे तरह के तरीके से आपके संग हूँ, मतलब पूरी तरीके से आपके साथ हूँ। बस आप करिए, आप करिए, आप करते रहिए, जहाँ ज़रूरत है मैं हूँ अवेलेबल। मैंने आपको इसलिए देखिए मैंने अपना नंबर भी दिया। आपको कहीं लगे आप कहीं मोटिवेशन में लैग कर रहे हो, मैथ्स लग रही नहीं होगी, एक बार हमारे साथ क्लासेस करके देखें, मैं आपके लिए गारंटी लेता हूँ आप मैथ्स सीख के जाएंगे, है ना। और अगर सच में जो बच्चे में हमसे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे हमको पसंद करते हैं, ठीक, वीडियो में ज़रूर बताएं, है ना, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर सच में हम कितने, सर ने कितनी हेल्प करी है, कहाँ कहाँ हम हेल्प कर रहे हैं, ठीक। हमारी बात पे भरोसा मत करिए, ठीक। आपको जब अच्छा लगे तब हम आपके साथ हमेशा हैं। नॉर्मल आप डाउट पूछने के लिए कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी नॉर्मल, आप कोई इंसान है, आप मेरे को जानते हैं नहीं जानते हैं, आपके डाउट सेशन के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। बस आप इतना बताएं सर मैंने आपकी ये वीडियो देखी थी, मेरे को ये क्वेश्चन आपका फंसा, सर डाउट बताएंगे क्या, मेरे को ये क्वेश्चन समझा पाएंगे? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल समझा पाऊँ, मैं जुड़ा हूँ आपके साथ डाउट। ये मेरे लिए मेरी तरफ से आपके लिए फ्री सेशन है ना, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही करते रहें, मोटिवेटेड रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।